बहुत स्वागत है आपका चुनावी चाल में। आज हम लोग चुनावी चाल में चर्चा करेंगे कि अगर कोरोना संकट बिहार में कंट्रोल में नहीं आया तो क्या चुनाव टलने वाले हैं, या फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा, या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू करेंगे। अभी बस एक चर्चा हो रही है कि चुनाव टलेंगे या नहीं टलेंगे। इसमें दो कड़ी और है कि अगर चुनाव टलते हैं तो क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा, या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू कर जाएंगे। ये तमाम चीज़ें आजकल सियासी गलियारों में गूंजने लगी है। एक जो सामान्य बात है वो कहा जा रहा है कि कोरोना संकट को लेके चुनाव टल सकते हैं। हम लोगों ने भी इस तरह की खबर दी है कि जो संकट जिस तरह से पटना में बढ़ रहा है, बिहार में बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि चुनाव टाल दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि चुनाव टलेंगे नहीं, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए समय पर चुनाव कर रहे हैं। देखिए, 29 नवंबर को 16वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है, और ये संवैधानिक मजबूरी है कि उससे पहले बिहार में जो है एक नई सरकार बन जानी चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए, एक नई सरकार बन जानी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने बात की बहुत सारे कानून के विशेषज्ञों से और राजनीति के जानकारों से, तो एक रास्ता दिखता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर भी बिहार में रह सकते हैं। अगर बिहार में चुनाव टल भी जाते हैं और बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता है तो नीतीश कुमार कंटिन्यू आगे रह सकते हैं। वो रास्ता है संविधान के अनुच्छेद 172 का। संविधान का अनुच्छेद 172 कहता है कि इमरजेंसी, खासकर मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में जो सरकार है वो कंटिन्यू कर सकती है। तो क्या नीतीश कुमार इस ऑप्शन को एडॉप्ट करेंगे? एक तो सामान्य स्थिति है कि अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और फिर जब स्थिति सामान्य होती है तो चुनाव होता है। लेकिन क्या ये नीतीश कुमार के कंटिन्यू करने वाली जो थ्योरी है और जिस संविधान के अनुच्छेद 172 की बात कही जा रही है, क्या इसका प्रयोग होगा बिहार में? इसके लिए दो तीन बातें हम लोग को समझनी होगी और देखनी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार की भी सहमति होनी बहुत जरूरी है। एक तो नीतीश कुमार को ये तय करना पड़ेगा कि वो इस रूप में बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं बने रहना चाहते हैं। अगर ये तय होता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहना चाहते हैं तो बिहार सरकार को एक प्रस्ताव जो है पास करा के भेजना पड़ेगा केंद्र सरकार को कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए ये मेडिकल इमरजेंसी वाली स्थिति है, इसलिए चुनाव को टाला जाए। वैसी स्थिति में केंद्र सरकार उस बिहार सरकार के इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को आगे कर भेज सकती है कि राज्य में स्थिति चुनाव के लायक नहीं है, वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी वाली स्थिति है, ऐसी हालात को देखते हुए चुनाव को टाल दिया जाए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू रहने दिया जाए। तो ये पूरी कवायद है। इसमें राज्य सरकार की भी सहमति होनी चाहिए, केंद्र सरकार की भी सहमति होनी चाहिए, और राष्ट्रपति की भी सहमति होनी चाहिए। तो एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया का फायदा उठाते हैं नहीं उठाते हैं ये तो नीतीश कुमार के विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन संविधान में इस तरह के ऑप्शन है, जैसा कि कानूनी जानकार बता रहे हैं। अब ये सरकार को तय करना है कि उसे क्या करना है। लेकिन कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है, इसको देखते हुए लगता है कि जो दो तीन ऑप्शन है इस पर गहन मंथन की जरूरत है, सरकार को भी, चुनाव आयोग को भी। कोरोना बढ़ रहा है, चुनाव के हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं, रोज कोरोना का मामला बढ़ रहा है, तो चुनाव टालना है, चुनाव कराना है, या यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा, या फिर नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ सियासी गलियारों में गूंज रही है। आम लोगों के बीच भी अब ये चर्चा शुरू हो गई है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार में आगे इस तरह की परिस्थितियाँ क्या रिजल्ट देती है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह।